नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जाकेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपकी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली के छठे भाव का फलाफल। जन्म कुंडली में किसी भी जातक की जन्म कुंडली या किसी भी लग्न कुंडली के छठे भाव का फल क्या होता है आपके जीवन में, और उस छठे भाव के फलों का क्या निदान होता है, और वो छठा भाव आपके जीवन में आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपको किस प्रकार के रिजल्ट देता है, किस प्रकार के शुभाशुभ फल देता है, यह सब इस वीडियो का विषय है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का होता है। किसी भी जातक को यदि अपने जीवन में किसी प्रकार का भी ऋण है, किसी भी प्रकार का कर्जा है, और वह कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है, और किसी भी जातक को जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का रोग है तो वह भी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है, और किसी भी जातक के कोई भी शत्रु हैं तो वह भी जन्म कुंडली के छठे भाव से ही देखे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि किसी भी जातक को या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में इन तीनों विषयों में से एक विषय रोग क्यों होता है, या किस प्रकार का रोग होता है, और वह रोग उसका साध्य होता है, असाध्य होता है, या फिर दुसाध्य होता है। साध्य, असाध्य और दुसाध्य क्या है? साध्य ऐसा है जिसे आप साध सकते हैं, अर्थात जिस रोग का आप आसानी से निदान कर सकते हैं। दुसाध्य वह है जिस रोग का आप बड़ी मेहनत के बाद निदान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे इलाज हो जाते हैं। और असाध्य ऐसा है जिस रोग का कोई इलाज ही नहीं है। ज्योतिष में तो क्या, कहीं भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में जो इलाज ज्योतिष में नहीं है वो इलाज कहीं नहीं हो सकता, और जो इलाज दुनिया में कहीं नहीं है वो इलाज ज्योतिष में हो सकता है। इसलिए ज्योतिष सर्व महत्वपूर्ण और सर्वोपरि है। यद्यत् शिखा मयूराणां नागानां मणियो तथा तद्दत् वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धन्यम् स्थितम्। इसीलिए ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में कहीं भी कोई भी निदान अगर कहीं नहीं हो सकता है तो वह ज्योतिष में हो सकता है। अगर ज्योतिष में कोई निदान संभव नहीं है तो दुनिया के किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में भी वह निदान उपलब्ध नहीं हो सकता, और नहीं उस निदान को किया जा सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में जो रोग होते हैं, छठे भाव से जो रोग जाने जाते हैं, उन रोगों का निदान कैसे किया जाए, और कौन सा रोग किस समय किस प्रकार का और कितना साध्य, असाध्य या दुसाध्य प्रकृति का है, यह सब हम आपको बताएंगे। हाँ, यह भी बताएंगे रोग ही रोग नहीं, रोगों के निदान। छठे भाव में यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य आदि नवग्रहों में से कोई भी एक ग्रह है और वह आपको किसी भी प्रकार के रोग देता है तो उस ग्रह का निदान क्या होगा, उस ग्रह से होने वाले रोग का निदान क्या होगा, यह इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। हाँ, यदि आप केवल निदान ही निदान देखना चाहते हैं, वीडियो को स्किप कर दीजिए और अंत में निदान देख लीजिए। लेकिन मेरी राय यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। हाँ, यदि आप नहीं देखना चाहते तो बाध्यता नहीं है, परंतु उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप ज्योतिष संबंधी विशुद्ध जानकारी चाहते हैं और ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना चाहिए, शेयर भी कर देना चाहिए, और बेल आइकन का बटन दबा देना चाहिए, ताकि आपको ज्योतिष संबंधी महत्वपूर्ण विशेष सूचनाएं बहुत आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए चलते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव ऋण, रोग, शत्रु पर। आज का विषय रोग क्यों, कैसा और किस प्रकार का होता है, और उसका निदान क्या होता है। प्रिय दर्शकों, छठे भाव से जन्म कुंडली में रोग का विचार किया जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में जो ग्रह है वो ग्रह किस प्रकार की प्रवृत्ति से आपको किस प्रकार के रोग देगा, इसका हम विश्लेषण आपकी जन्म कुंडली में करा देते हैं, और आशा है कि आप इस विश्लेषण से अपनी जन्म कुंडली में देखकर स्वयं के रोगों का अनुमान लगा सकते हैं, और किस समय आपको यह रोग होंगे इसका भी अनुमान लगा सकते हैं। आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं, संबंधित ग्रह को अनुकूल करके आप उस रोग का निदान रोग होने से पहले भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अब आपको बताते हैं। षष्ठे से तनुगे मानी जानकस्तुरुजान्वितं कीर्ति वित्त गुणोपेतो ज्ञातश्चुसं साहसी। षष्ठे से वित्तगे जातो वंश ख्यातो अति साहसी, वक्ता सुखी प्रवासी च स्यात् कर्तव्य परो भवेतः। अगर षष्ठेश लग्नगत हो
अगर षष्ठेश लग्नगत हो तो जातक रोगी होता है, मानी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है, गुणी होता है, साहसी होता है, अपने संबंधियों का शत्रु होता है। लेकिन यहां पर शत्रु और ऋण का तो विषय ही नहीं है, यहां केवल और केवल विषय है वो है रोग का। षष्ठे से रिपुभावस्थे शत्रुता ज्ञाति भी सदा मित्रत्व मन जातीये मध्यमथार्जितम सुखम। यहां भी यही बात कही गई है कि आप शत्रु भाव पर जिस ग्रह को देखेंगे वह शत्रु आपका कोई दोस्त, कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, बल्कि वह शत्रु होगा आपका रोग, आपकी बीमारी, जो आपके जीवन को बहुत कष्टमय बना देती है। यदि षष्ठेश कहा गया, षष्ठे से वित्त गे जातो वंश ख्यातो ति साहसी वक्ता सुखी प्रवासी च सर्व कर्तव्य परो भविता। यदि षष्ठेश धन भावगत है, द्वितीय भाव में है, तो मनुष्य अपने वंश में विख्यात होता है और साहसी होता है, वक्ता होता है, सुखी होता है और प्रदेश में निवास करने वाला और अपने कर्तव्य में तत्पर रहने वाला होता है। परंतु फिर बात यहां है कि हम रोग से किनारे चले गए। अब आपको बताते हैं कि मेष लग्न में यदि षष्ठेश छठे भाव में यदि आपका मेष लग्न है, आपको किस प्रकार का रोग होगा। यदि छठे भाव में आपकी मेष राशि है, आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में मेष राशि है, तो आपको खून से संबंधित विकार होंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। यह निर्भर करता है छठे भाव में मेष राशि की स्थिति क्या है। क्या मेष राशि छठे भाव में प्रथम दृष्काण की है, या मेष राशि प्रथम छठे भाव में द्वितीय दृष्काण की है, या मेष राशि छठे भाव में तृतीय दृष्काण की है। यह भी निर्भर करता है कि छठे भाव की जो मेष राशि है वो मित्र नवांश की है, शत्रु नवांश की है, या किसी ग्रह के सम नवांश की है। यह भी निर्भर करेगा कि आपको छठे भाव से होने वाला यह ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की जो समस्या है वह छठे भाव में मेष राशि के होने से होगी। इसके बाद छठे भाव में यदि आपके वृष राशि है तो आपको हड्डियों के रोग होंगे, आपको स्किन के रोग होंगे यानी कि चर्म का रोग होगा। और यदि आपको छठे भाव में वृष राशि है तो जो रोग होगा वह रोग होगा ज्वलनशीलता का, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने भाई से। यह छठे भाव में वृष राशि से होने का रोग है। रोग का अर्थ केवल ज्वर, बुखार, सिरदर्द, निमोनिया, टाइफाइड नहीं होता है। रोग तो किसी प्रकार की हो सकता है। किसी को शराब पीने का रोग है, किसी को बीड़ी पीने का रोग है, किसी को नशा करने का रोग है, तो किसी को नृत्य करने का रोग है, और किसी को बहुत ज्यादा खाने का रोग है, तो किसी को घूमने का भी एक रोग है। या किस प्रकार से होते हैं ये रोग और इनके क्या हानियां होती हैं यह भी आपको बताऊंगा। यदि आपके छठे भाव में आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि है, यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में मिथुन राशि है, तब आपको कौन सा रोग होगा। तब आपको वात रोग होगा। और इस वात रोग को साध्य, दुसाध्य, असाध्य थोड़ी देर के बाद बताते हैं, पहले सारी राशियों का बता देते हैं। वहीं अगर छठे भाव में अगर आपकी कर्क राशि है तब आपको हृदयाघात रोग के बहुत ज्यादा लक्षण रहते हैं। यही छठे भाव में यदि आपकी सिंह राशि है तब आपको यौन रोग की बहुत बड़ी आशंका रहती है, और आशंका ही नहीं बल्कि यौन रोग बहुत भारी मात्रा में होते हैं। अब यह प्रथम दृष्काण, मध्यम दृष्काण और उत्तम दृष्काण, इन तीनों दृष्काणों में मध्यम या हीन या सम उस गणितागणित अनुसार होंगे। छठे भाव में यदि कन्या राशि है तब आपको मानसिक तनाव के बहुत ज्यादा रोग होंगे। छठे भाव में यदि तुला राशि है तब आपको विपरीत लैंगिक रोग होंगे, और छठे भाव में यदि वृश्चिक राशि है तब आपको निम्न
रक्त स्तर यानी कि निम्न रक्तचाप नहीं, खून की कमी के रोग होंगे। आपके शरीर में खून नहीं बनेगा। यह तब की बात है जबकि छठे भाव में वृश्चिक राशि है। और यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में धनु राशि है तो बुद्धि संबंधित विकारों का बहुत बड़ा खतरा रहेगा। और वहीं यदि छठे भाव में मकर राशि है तब आपको कृश शरीर संबंधित विकार रहेगा, अर्थात आपका शरीर कभी भी बहुत भारी मात्रा में बलवान नहीं हो सकता है। और इसको आप अपनी परिभाषा में परिभाषित कर सकते हैं। यदि छठे भाव में कुंभ राशि है तब आपको जो रोग होगा उसको हम कह सकते हैं वायु रोग। और वही अगर छठे भाव में मीन राशि आपकी जन्म कुंडली में है तब आपको जो रोग होगा उसे हम रोग कहेंगे कफ जनित रोग। अब कफ जनित रोग के शरीर के कितने अंगों में किस प्रकार के होते हैं इसको हम दूसरी बार परिभाषित करेंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम राशियों की तरफ नहीं आए। अब हम आते हैं राशियों की तरफ आके ग्रहों की तरफ, क्षमा कीजिए। अब यदि छठे भाव में आपका सूर्य है तो आपको हृदय रोग से संबंधित विकार होंगे। और छठे भाव में यदि चंद्रमा है तब आपको मानसिक रोगों का ज्यादा खतरा रहेगा। छठे भाव में यदि आपका मंगल है तब आपको चर्म रोगों का, विपरीत हो गया, चर्म रोगों का ज्यादा दोष रहेगा। और उसी प्रकार छठे भाव में यदि आपका बुध है तो यह पिता से वैमनस्य और पारिवारिक लोगों से शत्रुता करने वाला रोग बनाएगा। छठे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तब आपको यहाँ ये यौन रोगों का विशेषज्ञ के पास जाने की सलाह देने के लिए बाध्य कर देगा। और छठे भाव में यदि शुक्र है तो आपको यह समाज से कटने का रोगी बना देगा। यही छठे भाव में अगर शनि है तो आपको माइग्रेन जैसी जो बारीक बीमारियां होती हैं, जिनको हम लोग न्यूरो रिलेटेड सिम्टम जिसमें आते हैं, यह बीमारियां इससे होंगी। और यदि छठे भाव में राहु और केतु हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। ये बीमारियां कब होंगी? छठे भाव में स्थित अगर कोई ग्रह है तो उस ग्रह की महादशा में छोड़कर उस ग्रह की अंतरदशा में आपको संबंधित रोग होगा। और यदि छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, केवल राशि है, तब आपको उस राशि की चर दशा में वह रोग होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए कि आपको उस छठे भाव में जहां पर कोई ग्रह ही नहीं है, उस राशि की चर दशा जिस समय चलेगी उस समय आपको संबंधित रोग होगा। इसमें कोई संशय नहीं। छठे भाव ऋण रोग शत्रु में आज एक विषय रोग का लेकर हमने आपको 12 लग्नों और 12 राशियों से होने वाले रोगों से अवगत करा दिया गया है। और इनकी मात्रा बता दी है कि यदि यह लग्न या यदि यह राशि या यदि यह ग्रह प्रथम दृष्टिकोण में है तो यह रोग एक प्रारंभिक अवस्था के बाद साध्य रोग कहलाता है। अर्थात इस रोग को आप साध सकते हैं। वहीं द्वितीय दृष्टिकोण में अगर यह राशियां और यह ग्रह उस छठे भाव में हैं तो यह रोग दुस्साध्य होते हैं। अर्थात बहुत ज्यादा चिकित्सा के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये रोग साधित होते हैं। और वहीं ये यदि तीसरे दृष्टिकोण की राशियां हैं और तीसरे दृष्टिकोण के ये ग्रह हैं तब यह रोग असाध्य होते हैं। अब असाध्य अगर हैं तो कहीं कोई उपाय नहीं है। लेकिन दुसाध्य और साध्य अगर ये रोग हैं तो इन रोगों को होने से पहले ही आप बचा सकते हैं। इसका क्या उपाय है अब हम आपको बताते हैं कि इनमें आपको क्या विधि अपनानी है और क्या कार्य ऐसा करना है जिससे आप इस असाध्य रोग को साध्य बना सकते हैं और दुसाध्य रोग को भी साध सकते हैं और अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि आपका मेष लग्न है तब आपको मेष और वृश्चिक लग्न में
मेष लग्न है और वृश्चिक लग्न यदि आपका है, तब आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और यदि आपका वृष और तुला लग्न है, तब आपको शनि की उपासना करनी चाहिए। और यदि आपका मिथुन और कन्या लग्न है, तब आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और यदि आपका कर्क लग्न है, तो तब आपको भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। यदि आपका सिंह लग्न है, तब आपको भगवान अग्नि देवता का पूजन करना चाहिए या उनकी स्तुति करनी चाहिए। और यदि आपका कन्या लग्न है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि आपको भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तुला राशि के लिए भी आपको बता दिया है, वृश्चिक राशि के लिए भी आपको बता दिया। धनु और मीन राशि यदि आपके छठे भाव में हैं, तो आपको भगवान ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए या भगवान ब्रह्मा की स्तुति करनी चाहिए। और यदि कुछ भी नहीं आपको मिलता है इसमें से, तो ओम ब्रह्मज्ञ ज्ञानं प्रथमं पुरुस्तादीशं सुरुचो विभिन्ना शुभधन्यांग उपमाविष्ट सतस् योनि सतस्य विभं ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन तो राशियों में आपको क्या करना चाहिए ये तो बता दिया। अब बता देते हैं आपको छठे भाव में यदि सूर्य है, छठे भाव में यदि सूर्य है, तो आपको बुध का पूजन करना चाहिए। छठे भाव में यदि चंद्रमा है, छठे भाव में यदि चंद्रमा है, तब आपको केवल चंद्रमा का ही पूजन करना चाहिए। यह कोरिलेशन के बारे में आप मत पूछिए, केवल अपना उपाय कर लीजिए। यह सहसंबंध में क्यों बता रहा हूं, इस पर भी विश्लेषण की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं अपना खुद निदान करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि छठे भाव में आपका मंगल है, तब आपको भैरव की स्तुति करनी चाहिए किसी भी ग्रह को छोड़ के। और यदि छठे भाव में आपका बुध है, तो यहां आपको भगवान विष्णु को छोड़कर पुनः भगवान ब्रह्मा की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वहां राशि का खेल था, यहां ग्रह का खेल है। भाव अभी भी छठा ही है। और यदि छठे भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, तब आपको बृहस्पति का पूजन करना चाहिए, ठीक उस तरह जिस प्रकार आपने छठे भाव में चंद्रमा के लिए चंद्रमा का ही किया। यहां हम दाएं बाएं दो ग्रहों के लिए नहीं गए, चंद्रमा और बृहस्पति के लिए। बाकी ग्रहों के लिए हम उल्टे सीधे नीचे ऊपर जा रहे हैं। अब शुक्र के लिए यदि छठे भाव में आपका शुक्र है, तब आपको देवराज इंद्र का पूजन करना चाहिए। यदि उसको करने में आप असमर्थ हैं, तो ओम त्रातार मिंद्रंग मवितार मिंद्रंग वंग हवि हवि सुहगम सूर मिंद्रंग हयामि सक्रम पुरोहित मिंद्रंग स्वस्तिनो मधवा धात विंद्रंग ओम सकराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि है, तो आपको काल का पूजन करना चाहिए। यदि आप काल का पूजन करने में असमर्थ हैं, तो आपको ओम यमाय यात्वा यंगरस्ते पितृमते स्वाहा स्वाहा धर्माय स्वाहा धर्मपित्रे ओम यमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और वहीं छठे भाव में राहु और केतु हैं, तो आपको किसी प्रकार के निदान की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, छठे भाव में जब राशियां होती हैं तब क्या निदान करना है, और छठे भाव में जब ग्रह होते हैं तब क्या निदान करना है, यह मैंने आपको बताया। इसमें चंद्रमा और बृहस्पति के लिए तो उन्हीं का जाप करना है। अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का, बृहस्पति, बाकी ग्रहों के लिए उनका न छोड़ के किसी और का। वह कोरिलेशन एक गणित का विषय है, अलग बात है, संहिता का विषय है, गणित का नहीं, सिद्धांत गणित का नहीं, संहिता का विषय है। पर आपको यह नहीं, इतना लंबा चौड़ा न करके केवल उपाय करके आप अपने रोगों का नाश स्वयं कर सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। अब यह निर्भर आप पर करता है कि इतने उपायों को आप स्वयं कर सकते हैं। यहां यह भी बता दिया गया कि ये रोग किस प्रकार के और कब देंगे फल, ये भी आपको बता दिया गया है कि अपने ग्रहों की अंतर्दशा में, यानी कि स्वयं की महादशा में नहीं, स्वयं की अंतर्दशा में ये फल आपको देंगे। अब एक और बात है कि यह निदान मैंने आपको बता दिया और रोग बता। अब ऋण और शत्रु, इन दो के विषय में अगली वीडियो में जब मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।